नाम अपना? नारायण तिवारी। भाई साहब मैं इनको एक बात, चुप रहे एक मिनट, मैं इसे एक बात कहना चाहता हूँ, इन्हें इतनी शर्म नहीं आई? इनसे एक सवाल पूछो, जब 12 साल की बच्ची के साथ मोहिम खान ने करा वो सही था? पूछो पूछो सर। समय किस समय में बलात्कार नहीं हुआ है? कभी कभी क्या है भैया, जो मुल्ला मुलायम सिंह था ना, वो क्या कहता था, अरे लड़के हैं गलती हो जाती है। मेरे ख्याल से ही वो वही वाला लड़का है जिससे गलतियां हो जाती है, समझ रहे हैं? तभी 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 भाई साहब ये तिवारी जी, मुझे नहीं लगता ये तिवारी है। कोई भी पहले थोड़ा इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, इधर को खड़े होइए आप। हाँ बताइए। पता नहीं क्यों हर एक चीजें इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो दूसरे का भी बात सुनना चाहिए। हर एक चीज इतना कॉन्फिडेंस, इतना हाइपर होके बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अरे कुछ चीजें इनके मतलब नजर में अच्छा होगा, कुछ चीजें हमारी नजर में। बिल्कुल, आपने कहा अखिलेश यादव जी अच्छे हैं, आप हम जानना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर कोई न कोई जो जिसको जैसा मतलब अच्छा लगता है उसको वो सपोर्ट करेगा। ये बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, हम सपा का सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जो चीज़ें मतलब उनका मुझे कुछ चीज़ें अच्छा लगता है, इनको जो बीजेपी की चीज़ें अच्छा लगता है, ये सपोर्ट करें, मुझे क्या कोई जबरदस्ती नहीं है। सपोर्ट एक अलग चीज हो गई, प्रधानमंत्री की सीट डिजर्व करना ये अलग चीज है। आपको ऐसा क्यों लगा कि जो योगी जी हैं वो प्रधानमंत्री की सीट डिजर्व नहीं करते और अखिलेश यादव जी सीएम की कुर्सी डिजर्व करते हैं? अभी देखिए, योगी जी की बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री फाइट के लिए, मुझे लगता है कि वो कहीं दूर दूर तक नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, कहीं दूर दूर तक है ही नहीं है। ऐसे ये कह रहे थे, ऐसे ये कह रहे थे अखिलेश यादव जी, अरे बस ये हमारे सपने में श्री कृष्ण आए हैं, इस बारी सरकार हम बनाएंगे। उनके सपने में श्री कृष्ण ही नहीं आए भाई साहब, उनके सपने में कंस आया था, वो धमकी देकर गए। अब आगे बोलेगा तो 27 में भी जाएगा, एक सीट नहीं मिलेगी। और ये बात करते हैं कि अखिलेश यादव को, अरे मेरे भाई 29 में दिखा देंगे तुम्हें वो योगी क्या है। लेकिन अभी हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक नेता अखिलेश समाजवादी पार्टी का, उसने ये कहा कि अब संख्या बढ़ चुकी है मुस्लिम्स की, 2027 में योगी जी जाने की तैयारी कर लें। अरे भैया देखो, एक आपको बात बताता हूँ, जितनी मर्जी संख्या बढ़ा दो, इसको तब भी आया था, इसको तब भी एक सपना आया था कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आए, इसे तब भी आया था अरे नोएडा में तो हम जाते नहीं, हम हार जाएंगे। योगी जी तो हार गए, नोएडा से भी योगी जी आ गए। भैया ये विपरीत कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका काम वो हो रखा है, ये फिरोज खान के पोते का और ये टोटी चोर का। आप देखते रहो इनका हाल क्या होगा, ये कब्रों में खुद ना घुसे। क्या हाल होगा, क्या हाल होगा? अरे भैया सुनिए, जो 2 टके की औकात के ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीद के बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6-6 हजार करोड़ के टापू खरीद के बैठे हैं, आप देखते हो कहां से आया 6,000 करोड़? गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप की बात नहीं है भैया, वो ऐसा सीएम है जिसकी बहन चाय बेच रही है। ऐसा सीएम तुम्हें कहाँ मिलेगा जिसकी बहन चाय बेच रही हो? भाई साहब, इन्होंने तो सिर्फ एक पौवा लगा रखा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी डिजर्व नहीं करते। क्या बात है, क्या बात। खुलासा कर दिया इन्होंने कहा ना कयामत आएगी, आएगी कयामत, कयामत की रात आएगी, 29 का दिन होगा, सन 2029 में कयामत की रात आएगी, जिस दिन बाबा शपथ ले रहे होंगे प्रधानमंत्री पद का, उस दिन कयामत आएगी। फिर ये कहाँ जाएंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे? सैफई की नाच देख रहे होंगे, सैफई की मुजरे देख रहे होंगे, और कमर पे साड़ी सरक रही होगी और कमर के ठुमके देख रहे होंगे। ये आएगी कयामत, उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? कहोगे बाबा मुझे माफ करो और मुझे साफ करो, हाँ मुझे माफ करो और साफ करो। फिर ये जो कह रहे हैं ना, अधिकतर जिन्होंने कहा बाबा किसी कोने लायक नहीं है, अरे बाबा तो इस कोने लायक है ना कि तुमको किसी कोन में बिठा के ना बिल्कुल टपाटप कर देंगे। याद रखना इस बात को भाई साहब। लेकिन कह दिया है समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कि अब मुस्लिम्स की संख्या बढ़ गई है, योगी जी जाने की तैयारी कर लो। कहीं नहीं जाएंगे बाबा, और बाबा को लाने वाले हम लोग हैं, और बाबा को ला के दिखाएंगे, तुम लोग देख लेना। और ये जितने लोग विपक्ष दल घटक दल के लोग हैं ना, ये खुजाते रहेंगे, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ये। और बाबा आएंगे डंके की चोट पे आएंगे। बाबा क्यों आएंगे? हिंदू मुस्लिम कराएंगे। क्या बात, क्या बात। बाबा तो हिंदू मुस्लिम करते नहीं है। उत्तर प्रदेश में चले जाओ, सब मुसलमान भाई खुश हैं। 35% लोगों मुसलमानों को घर मिला हुआ है। बताइए हिंदुओं को कम मिला है, 35% लोगों को आवास योजना मिली है। बताइए
सब अपने आप खुश हैं, कुछ लोग ही बचे हुए हैं जो खुश नहीं हैं, उनके विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हें पता है किसके लायक है। ये कह रहे हैं योगी जी का राज सही है योगी जी का राज? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है। भाई, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि योगी जी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। गुंडागर्दी खत्म हो गई जी योगी राज में। जो गुंडा होते थे ना, सब बंद है, सब बंद हो गए अपने आप। सब गुंडागर्दी खत्म, बंद हो गए, साइड में मर गए। उनका भगा के मारा उनको, और उनको गुप्त हो गए, अंडरग्राउंड हो गए गुंडा। तब गुंडागर्दी खत्म हो गया गुजरात में। अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, उसमें एक नेता ने ये कहा है कि मुस्लिम्स की संख्या बढ़ गई है, योगी जी 2027 में जाने की तैयारी कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने केवल लग रहा है, जब हिंदू लोग जगाएंगे ना तो वो सब घुस जाएंगे बिलों में। उनको ऐसा लग रहा है कि हम बढ़ गए, हो गए, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जब हिंदू लोगों का आक्रोश जगेगा तो सब बिलों में घुस जाएंगे मुसलमान। कुछ काम करे हैं योगी जी ने? बहुत काम किया। आपको काम अच्छा लगे? मैं कह रहा हूँ सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, बुरा क्या किया है, सब कुछ अच्छा किया है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बिल्कुल सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, कानून व्यवस्था सही है, बहुत अच्छी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बेटियां तो बाहर ही नहीं निकल पा रही घर से। सब निकल रही है, बताओ कहाँ अंदर कहाँ है? सब निकल रही है, गाँव में बाजारों में सब निकल रही है। पहले नहीं निकलती थी, योगी जी से पहले नहीं निकलती थी, तब डर था लड़कियों को, अब कोई डर नहीं है। सब गुंडागर्दी खत्म। तो कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई। भाई ठीक कह रहा, गुंडागर्दी खत्म होगी। चिंता ही गुंडों को बनी हुई है वहाँ। अगर चिंता किसी को है तो वहाँ गुंडों को चिंता है, अखिलेश यादव को चिंता है, उसके गुर्गों को चिंता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक भाई खड़े थे, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री तो छोड़ो, मुख्यमंत्री की सीट डिजर्व नहीं करते योगी जी। मैं आपसे बताऊं, यहाँ उन आतंकवाद से इतना खतरा नहीं जैसे ये अभी तिवारी भी बोल रहा था, जो अपने आप को एक ब्राह्मण बता रहा था, एक पंडित बता रहा था, तो इन से ज्यादा खतरा है हमें। अंदरूनी घुसपैठी है, ये अंदरूनी घुसपैठी हैं। उन्होंने ये गुर्गे हैं, ये गुर्गे हैं, ऐसी जगह आके उनका विरोध करते हैं। ये गुर्गे हैं, अंदरूनी घुसपैठी है। मतलब योगी जी का विरोध करना देशद्रोह है? देशद्रोह है, बिल्कुल देशद्रोह है। योगी जी और मोदी जी का विरोध करना देशद्रोह है एकदम, बिल्कुल देशद्रोह है। जो ये काम कर रहा है, उनकी बुराई कर रहा है, मान लो वो घुसपैठिया है, वो गुर्गा है उनका। भैया एक बात तो बताओ, जो आदमी अखिलेश यादव अपने आप को आज ये कह रहा है कि यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, ये हो रही है, क्या आतिक अहमद कौन था भाई? मुख्तार अंसारी कौन था? तो ऐसे इस तरीके के वो किया गया। तो कहने का मतलब ये साफ है बिल्कुल कि यहाँ लोगों का इस तरीके से माहौल बना हुआ है कि कुछ लोग एजेंडा चलाने के लिए आते हैं, तो यहाँ कुछ ना कुछ उल्टे सीधे